हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हिंदी के अपने 14वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कारक के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले है कि कारक कहते किसे हैं। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है। तो कारक का सीधा मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम से जिससे क्रिया से संबंध पता चले। ठीक है। जिस शब्द से क्रिया से उसका संबंध पता चले उसको कारक कहेंगे। ठीक है। और कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों के द्वारा उपयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। ठीक है। यहाँ चिन्ह गलती लिखा गया है, चिन्ह। ठीक है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे विभक्ति कहते हैं। ठीक है। तो फिर या फिर परसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो पर का क्या अर्थ होता है कि पर का अर्थ होता है बाद में, और कारक चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मनोज ने सेब खाया, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेगा। तो यहाँ ने जो है आपका यह विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। या परसर्ग जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ को क्या हो जाएगा? यह विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो इन वाक्यों में आए ने, को, से, के तथा परसर्ग संज्ञा सर्वनाम क्रिया को स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं। यदि हम वाक्यों के इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़े तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम आपस में संबंध समझ में नहीं आएगा। जब उसको हम हटा देंगे तो उसमें संबंध पता नहीं चलता है। इसलिए इनके सही सही अर्थ समझने के लिए इनके चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। तो सबसे उसके बाद बात करते हैं कारक के भेद। तो कारक कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे उनकी विभक्ति के साथ साथ बात करेंगे। पहला है कर्ता कारक, कि इसकी विभक्ति क्या होती है? ने। ठीक है। क्रिया करने वाला कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता जो क्रिया करता है। दूसरा है कर्म कारक। ठीक है। इसकी विभक्ति हो गई को। तीसरा करण कारक से। चौथा संप्रदान कारक का, को के लिए। अपादान कारक से। ठीक है। संबंध कारक काके की रे। अधिकरण कारक में पर, और संबोधन हे अरे जिसे संबोधन किया जाए। ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान का, को के लिए, अपादान से, संबंध का के की। ठीक है। अधिकरण में पर, संबोधन हे अहे अरे ये सब आ जाएगा। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इससे क्या है कि क्वेश्चन आते हैं। तो आगे इसमें बात करते हैं। तो ऊपर लिखे 8 कारकों में केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के उस संबंध की उसकी संबंध क्रिया से बताते हैं। ठीक है। संबंध कारक तथा संबोधन कारक वह संबंध नहीं बताते हैं। ठीक है। संबंध कारक में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। संबंध कारक क्या करता है कि वह 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। संबोधन में है क्या कि वहाँ हम संबोधन करते हैं। तो सबसे पहले पहले भेद के ऊपर बात करते हैं हम, जिसमें कर्ता कारक। ठीक है। तो कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। जैसे कि जिससे क्रिया कर्ता मतलब जो काम करे। ठीक है। सीधे सीधे समझिए, कर्ता मतलब जो काम करे, जिससे काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। जैसे ओजस्व ने पाठ पढ़ा, तो ने क्या बता रहा है कि ओजस्व ने किया। ओजस्व के साथ पाठ पढ़ना जो है उसका संबंध बता रहा है। ठीक है। पिता ने खाना खाया, तो खाना के साथ ठीक है, पिताजी का संबंध क्या बता रहा है? ने बता रहा है। यानी कि कर्ता किसने किया? पिताजी ने किया। तो यहाँ पे ने जो है उसकी पहचान हो गई। ठीक है। उसके बाद है कर्म कारक। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया या फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आगे देखिए, जैसे कि माँ ने बालक को सुलाया। ठीक है। तो यहाँ ने, माँ ने। ठीक है। तो माँ क्या होगी कि माँ करता होगा, ने उसका विभक्ति होगा, विभक्ति बता रहा है। किसको सुलाया? बालक को सुलाया, तो उसके कर्म को बता रहा है। क्या किया? बालक को सुलाया। तो को क्या है कि यहाँ कर्म कारक की विभक्ति है, या बता रहा है कि बालक को सुलाया गया है।
ठीक है, तो यहाँ को उसकी विभक्ति से पहचान करेंगे, कर्म कारक है। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक कर्ता हो गया, छात्रों को पढ़ाया, तो पढ़ाना क्या हो गया, यहाँ कर्म हुआ। और किससे पता चला, को से। तो सीधा इसमें है कि कर्ता जो काम करेगा, कर्म जिस जो काम होगा, ठीक है, जिसका फल या प्रभाव उस पर पड़ता है, उसको कर्म कहेंगे। कर्ता, कर्ता कारक का पहचान ने, ठीक है, और कर्म का को। उसके बाद है करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे कृष्ण कंस के द्वारा मारा, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि कृष्ण के द्वारा काम किया गया, ठीक है, क्या काम किया गया, तो कंस को मारा गया। तो केस क्या है कि यहाँ करण है, ठीक है, जो कार्य करेगा उसके लिए करण, और संज्ञा सर्वनाम से वो क्या बता, संबंध बता रहा है। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, तो आज से काटी मतलब कि यहाँ करण बता रहा है, ठीक है। उसके बाद संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, संप्रदान कारक अगला है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संप्रदान मतलब प्रदान, प्रदान मतलब क्या होता है कि देना, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे कुछ, या फिर किसे कुछ दिया जाए, वह संज्ञा सर्वनाम पद संप्रदान कहलाता है। जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, तो क्या है कि यहाँ को, ठीक है, को से पहचान क्या दिया, तो पुस्तक दिया। तो को है क्या आ रहा है, पुस्तक के पहले आ रहा है को, तो इससे क्या है कि यह संप्रदान कारक का पहचान हो जाएगा। महिला ने भूखे को भोजन दिया, किसी जरूरतमंद या किसी चीज को देना, ठीक है, उसको संप्रदान कारक के अंदर रखते हैं। अपादान कारक में क्या होगा कि अपादान कारक में है, इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है। इसमें विभक्ति से होता है, जैसे कि देखिए चिड़िया पेड़ से उड़ गई, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पेड़ से अलगाव या बिछड़ाव का संबंध बताया जा रहा है। पहाड़ों पे झरना बहा, ठीक है, पहाड़ों से झरना बहा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पहाड़ से क्या है कि झरना जो है निकलती है, या वहाँ से पानी निकल रहा है, तो वहाँ से उनका अलगाव या बिछड़ाव हो रहा है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, यहाँ से में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, अपादान कारक हो जाएगी। उसके बाद है संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, तो यह क्या कर रहा है कि यहाँ संबंध बताया जा रहा है, यह मेरा कंप्यूटर, उसके उसके संबंध बताया जा रहा है, कर्ता संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध बताया जा रहा है। अगला है वह नेहा का घर है, का क्या है यहाँ कि वह संबंध बता रहा है, किसका घर है, तो नेहा का घर है, नेहा से उसका घर, नेहा का उस घर से संबंध बता रहा है। उसके बाद अधिकरण कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है, ठीक है, उसके अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डाल पर तोता बैठा है, इसकी पहचान क्या होती है, में और पर, विभक्ति इसकी में और पर हो गई। डाल पर तोता बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पर से जान जाएंगे अधिकरण कारक है, ठीक है। बेंच कक्षा में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ अधिकरण कारक है, ठीक है। अगला है संबोधन कारक, तो संबोधन से क्लियर है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होगा, संबोधित किया जाएगा किसी को, ठीक है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। जैसे अरे बबीता इधर आओ, तो यहाँ क्या है, अरे संबोधन कारक है। हे, ठीक है, हे क्या है, संबोधन कारक है। अब जैसे कि ये देखिए कर्म और संप्रदान में क्या है कि दोनों में सेम सेम था, ठीक है। को, उनकी जो विभक्ति थी को, तो दोनों में अंतर क्या है इसे समझिए। मैंने नेहा को पुस्तक दी, यहाँ संप्रदान कारक है। मैं रजत को समझाऊंगा, कर्म कारक, यहाँ क्या है, कर्म कारक में यहाँ फल पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन संप्रदान कारक में क्या है कि उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको संप्रदान कारक कहेंगे। पहले वाक्य में देने का भाव है अतः संप्रदान कारक है, दूसरे वाक्य में समझाने क्रिया का फल रजत पर पड़ रहा है, इस कारण से क्या है, वह कर्म कारक है। करण और अपादान कारक में क्या अंतर है, इन दोनों में भी जो है उनकी विभक्ति से है, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, वह उदाहरण के समझ से समझते हैं। वह कलम से लिखती है, दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है। वह कलम से लिखती है मतलब क्या है
कि कलम लिखने की क्रिया का साधन है, ठीक है। करण में क्या होता है, करण कारक में कोई वस्तु उसमें साधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि दूसरे में क्या है, अपादान कारक में क्या है, कि इसमें अलग या बिछराव, पृथक या बिछराव होने का भाव होता है, ठीक है। इसमें अलग होने का, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से निकल के वहां से उसका अलगाव हुआ, बिछराव हो गया, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान, ठीक है। और एक बार हम लोग विभक्ति को रिवीजन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, इसी से आप कारक पहचान सकते हैं। हम्म। कर्ता ने कर्म, ऐसे याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काको के लिए अपादान से संबंध काके की, ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन ए अरे, हे अरे इत्यादि जो संबोधन में समानता प्रयोग करते हैं वो आ जाएगा। तो वन एक बार में देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। कर्ता, कर्ता कारक के इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, ने हो जाएगा। इसका लक्षण क्या हो, जो क्रिया करने वाले उसको कर्ता कहेंगे, ठीक है। जो कि जिससे पता चलेगा कि क्रिया करने वाले उसमें कर्ता कारक लक्षण हो जाएगा। और ये इसका लक्षण है कि जो क्रिया करने वाला होगा वो कर्ता कारक होगा, ठीक है। उसके बाद है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, को। तीसरा है करण कारक, ठीक है, जिस साधन से क्रिया की जाए, ठीक है, और जो साधन के रूप में प्रयोग, जैसे वह कलम से लिखता है, यहाँ क्या है, करण कारक है। संप्रदान काकों के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, जैसे कि उसने उसे पुस्तक दी, ठीक है। यहाँ पर संप्रदान उसके मन में क्या है कि उसके लिए दया का भाव है या कुछ है जिस कारण से उसने उसको पुस्तक दिया, ठीक है। प्रदान किया है, दान का अर्थ जहाँ होगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। अपादान का क्या होता है कि यहाँ अलगाव या पृथकता का भाव होता है, तो यहाँ क्या है कि से हो गया, ठीक है, जहाँ अलग होने का भाव हो। संबंध कारक में क्या है, का के की रे, ठीक है, जिसमें किसी अन्य पद से संबंध बताया जाएगा, जैसे नेहा का घर है, ठीक है। अधिकरण कारक में क्या है, में पर, तो अधिकरण में क्या है, उसमें बताया जाएगा कि क्रिया के आधार का या स्थान है वो। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ बैठी है, तो पेड़ पर बैठी है। संबोधन कारक में क्या हो जाएगा कि हम किसी को संबोधित करेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू था एक कारक का। इस पे हम बहुत जल्द एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं। अब बाकी आप इसमें मेन है विभक्ति, ठीक है। 8 प्रकार और विभक्ति, ये याद कर लीजिएगा, काम बनने की हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा बैच चलता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रिस्टल ऑल का टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे वहाँ जाइएगा तो ज्वाइन करिएगा, तो वहाँ पे डेली क्विज आते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू सीरीज में आते हैं, तो एनटीए क्या है कि सीयूटी में एमसीक्यू पूछती है, उसी बेस पे एमसीक्यू सीरीज आती है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं।